स्योंगयन की तबीयत खराब होने की वजह से वूजिन अपना सारा काम छोड़कर पूरे दिन स्योंगयन के साथ था। वो उसके साथ उसके बगल में ही सोया रहा जिससे वो उसे कंफर्ट कर पाए। वो स्योंगयन के लिए क्या फील करता है वो भी उसने बताया, लेकिन अफसोस कि स्योंगयन उसकी कोई बात नहीं सुन पाया क्योंकि वो सो गया था। वूजिन फिर धीरे से उसके कमरे से बाहर निकलता है कि अचानक से गर्मी हो रही है, मुझे रूम का टेम्परेचर कम करना होगा। मुझे लगता है मुझे एक आइस पैक भी तैयार रखना चाहिए। उसे फिर याद आता है कि वो थोड़ी देर पहले स्योंगयन के कितने क्लोज था। वो फिर उसके रूम के टेम्परेचर को कम करने लगता है और अपने मन में ही जैसे तैसे एक्सक्यूज़ेस बनाने लगता है कि मैं उसे इसलिए कंफर्ट करने गया था क्योंकि मैं मेक श्योर करना चाहता था कि उसका बुखार उतर जाए। लेकिन उसे अपने इन बचकांड हरकतों पर शर्म आने लगती है कि आखिर मैं ये कर क्या रहा हूँ, क्योंकि रियलिटी वूजिन भी जानता था कि वो स्योंगयन के करीब सिर्फ उसे कंफर्ट करने नहीं गया था। वो खुद को ही इन सारी बचकांड एक्सक्यूज़ेस से बेवकूफ़ नहीं बना सकता था। खैर, एक लंबी और अच्छी खासी नींद लेने के बाद स्योंगयन की आंखें खुलती हैं। वो टाइम देखता है कि वो कितनी देर तक सोया। वो फिर नीचे जाता है। वहाँ हाउसकीपर आंटी पहले से ही आकर काम कर रही थी कि ओह माय, क्या उठ गए। तो स्योंगयन उन्हें ग्रीट करता है। आंटी बताती है कोत्सू किंडरगार्टन से घर आ गया है। वो अभी अपने लैंग्वेज करेक्शन की क्लासेस ले रहा है। वैसे टेबल पर मैंने कुछ स्नैक्स रख दिए हैं, अगर आपको भूख लगे तो आप खा लेना। स्योंगयन को लगा कि अगर वो नीचे रहेगा तो वो उन्हें डिस्टर्ब कर सकता है, इसलिए वो कहता है ओ हाँ, खाने के लिए शुक्रिया, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे ऊपर ही आराम करना चाहिए ताकि आपको काम करने में डिस्टर्ब ना हो। उसकी बातें सुनकर आंटी हंसने लगती हैं कि ऐसा मत कहो, अगर आपको कुछ चाहिए होगा तो प्लीज़ मुझे बता देना। स्योंगयन कहता है ओके। फिर तभी उसकी नज़र अपने बैग पर जाती है जिसे लेकर वो वूजिन के घर से जाने वाला था। उसे याद आता है कि ये तो वही बैग है जिसे मैं वापस रखना भूल गया था। वो उस बैग को देखकर सोचता है कि उसने चाय स्योंगयन के सामान पर नज़र डालने के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। लेकिन अब जब वो उसका बैग खोलता है तो उसमें सिर्फ उसे उसके कपड़े, दवाइयाँ और कुछ किताबें दिखीं। स्योंगयन को उन चीज़ों में कुछ खास नहीं लगा, लेकिन तभी वो कुछ देखकर रुक गया। उसे उन सब सामानों के बीच एक सस्पिशियस डायरी मिली। वो उस डायरी को अपने साथ रूम में ले आया और पढ़ने लगा। थोड़ी देर तक तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर अचानक से ही स्योंगयन की बॉडी कांपने लगी। वो पढ़ते पढ़ते ही रोने लगा। उसे उसके इमोशंस कंट्रोल नहीं हो रहे थे। फिर वो आंटी थोड़ी देर बाद स्योंगयन को ऊपर देखने आती है कि हेलो सर, क्या आपने अच्छे से आराम किया। स्योंगयन की रोती रोती आंखें रेड हो गई थी। वो उसी हालत में आंटी को घर का ख्याल रखने के लिए शुक्रिया करता है। तभी बेल बजती है। आंटी कहती हैं ओह माय, ऐसा लगता है कि आपका बेटा किंडरगार्टन से वापस आ गया। उसने पहले फ़ोन करके बताया था कि उसका एक रिलेटिव उसे घर लाने वाला है। ये सुनकर स्योंगयन डर जाता है कि क्या, मुझे ग्योल को लेने वहाँ जाना चाहिए था। वो तुरंत दरवाजे की तरफ भागता है। उसके दिमाग में रिलेटिव्स के नाम पर सिर्फ वो बॉडीगार्ड्स और उसकी सासू माँ ही याद आ रही थी कि उन लोगों के सिवाय और कोई नहीं हो सकता। वो जल्दी से गेट खोलता हुआ कहता है ग्योल, मुझे माफ़ कर देना, पापा को तुम्हें लेने आना चाहिए। लेकिन तभी वो रुक गया। उसने ग्योल के पीछे एक दूसरे आदमी को खड़ा देखा जो उसे ब्रदर इन लॉ बोल रहा था। तो स्योंगयन ऊपर उसके सामने देखता है कि क्या। वो आदमी कहता है इतने अचानक से आने के लिए मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन ग्योल ने ही मुझे अचानक से उसे लाने को कहा। एक मिनट, यहाँ मैं आपको एक बात बता दूँ कि ये पर्सन ग्योल का अंकल यानी चाचा है। मतलब ये स्योंगयन के हस्बैंड का छोटा भाई है, इसलिए ये आदमी स्योंगयन का ब्रदर इन लॉ यानी सीधे शब्दों में कहूँ तो देवर है। यह स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसमें सास है, देवर है, ननद है, फुल ड्रामा है। खैर, स्योंगयन भी हैरानी से यही सब सोच रहा था और अपने मन में पूरा कैलकुलेशन कर कर कहता है तो तुम मेरे हस्बैंड के छोटे भाई हो। और यहाँ ग्योल का फेस ऐसा हो गया मानो वो कह रहा हो हाँ हाँ, ये आदमी वही है। खैर, वो स्योंगयन को अब मैं अंदर जा रहा हूँ बोलकर घर में चला जाता है। स्योंगयन कहता है ठीक है, अपने कपड़े बदल लेना और हाथ पैर भी धो लेना। उसे भी ग्योल का मूड कुछ सही नहीं लग रहा था कि अब इसे क्या हो गया। तभी वो लड़का अचानक से उसके सामने आ जाता है कि हे ब्रदर इन लॉ। स्योंगयन घबरा जाता है कि वो क्या हुआ।
वैसे अभी तक हमें इस न्यू कैरेक्टर का नाम नहीं पता चला है, तो अभी के लिए हम इसे ये लड़का या वो लड़का बोलकर काम चलाएंगे, ठीक है। खैर, सयोंगयन के साथ उसकी मदर इन लॉ के घर पे जो कुछ भी हुआ था वो सब इसकी नैनी ने इसे बता दिया था। वो कहता है, आई होप आज क्योल को घर लाने की वजह से आपको थोड़ी हेल्प हुई होगी। इसके अलावा आपने अपना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ वहीं छोड़ दिया था, मुझे लगा शायद आपको ये चाहिए होगा। वो अपने साथ एक बॉक्स लाया था। सयोंगयन उसे खोल कर देखता है तो उसमें उसे एक क्रेडिट कार्ड, एक रिंग की बॉक्स, ग्योल की पैसिफायर और उसके हस्बैंड की एक फ़ोटो थी। सयोंगयन उस लड़के की तरफ देखता है तो उसे वो कोई बुरा आदमी नहीं लगा और वो लड़का भी जानने लगता है कि अब जबकि मैंने अपना काम पूरा कर लिया है जिसके लिए मैं आया था, तो अब मैं चलता हूँ। सयोंगयन उसे उसका सामान लाने के लिए थैंक्स करता है। तभी वो लड़का कहता है, ओह और ब्रदर, इतने सारे सालों के बाद आप फाइनली सक्सीड हो गए, आपके बच निकलने के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। वो लड़का सच में सयोंगयन के लिए बहुत खुश था। जब तक एलिवेटर बंद ना हो गया तब तक वो बोलते जा रहा था कि अपने फ्रेंड के घर अच्छे से रहिएगा, मैं अब सच में जा रहा हूँ। और हाँ, अगर आपको कुछ चाहिए होगा तो मुझे कांटेक्ट ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, मेक श्योर कि आप खाना अच्छे से खाइएगा।